हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि क्यों एक आदमी दुखी, डरा और परेशान रहता है, वहीं दूसरा व्यक्ति सुखी, निडर और खुशहाल रहता है? मैं आपका दोस्त अमित कोहली आपका आपके अपने चैनल किताबों का संसार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बहुत ही बहुचर्चित किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की लॉन्ग बुक समरी लेकर आया हूं। यह किताब हमारे सामने कई रहस्यों को उजागर करती है, जिसे मैं आपके समक्ष एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। इस लॉन्ग बुक समरी में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं तथा अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। बहुत समय पहले डॉक्टर जोसेफ मर्फी की तबीयत अचानक खराब हो गई। जब उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो एक चौंकाने वाली खबर उन्हें पता चली कि उन्हें कैंसर है। पर उन्होंने इस पर परेशान होकर रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से उस कैंसर को 3 महीने में ही जड़ से खत्म कर दिया। ऐसी कई सारी तकनीक का वर्णन आगे इस समरी में बताया जाएगा, जिसकी मदद से आप भी अपनी लाइफ को रोचक और मजेदार बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक अनूठे सफर पर, जहां सबकॉन्शियस माइंड की एक अनूठी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। अगर मैं कहूं कि आप एक ऐसे खूबसूरत घर के मालिक हैं जहां आपको सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ आपको ऑर्डर भर करना है। आपको उस घर से बाहर निकलकर कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सब एक ऐसे इंसान के बारे में सोचें जो बहुत अट्रैक्टिव है और सेल्फ कॉन्फिडेंट है। उसे अपने भगवान पर विश्वास है और वह सोचता है कि वो अपने सभी गोल्स को अचीव कर सकता है। परंतु दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जो नीरस लाइफ जीता है। उसे अपने ऊपर और अपने भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसे लगता है वह अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वह ऐसा ही सोचता है और उसी प्रकार के एक्शन भी लेता है। परंतु दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में पैसा, धन, दौलत, अच्छा जीवन साथी, अच्छे दोस्त, अच्छी नौकरी, सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। आपको किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पहले से ही एक सुपर पावर, जिसका नाम सबकॉन्शियस माइंड है, मौजूद है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। इसके माध्यम से नए नए आविष्कार कर सकते हैं। नए नए आइडियाज की पृष्ठभूमि भी आपके इसी सुपर पावर से तैयार होती है। आपको नया किराएदार चाहिए या आपको नया बिजनेस पार्टनर चाहिए, तो बस एक बार आपको यह बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी भर है और चमत्कार होगा और आपको अच्छा किराएदार तथा बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा। दोस्तों, वास्तव में यह सब आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आप सफल हो जाएंगे, परंतु इसका विपरीतार्थ भी उतना ही सच है। अगर आप समझते हैं कि आपके जीवन में असफलताएं आएंगी, तो निश्चित रूप से आप उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं और ऐसा ही होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इसमें बताए गए सारे अध्याय की समरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बुक से पूरी तरह लाभ प्राप्त हो, तो कृपया इस समरी में बने रहें और इसे पूरा सुने, ताकि आप जीवन भर इसमें बताई गई बातों का लाभ उठा सकें। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बताई गई सारी बातों को कवर किया जाए। अध्याय 1, आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। खजाना तो आपके भीतर ही है। अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर से खोजें। दोस्तों, यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक ऐसा खजाना है जिसमें से आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको तरीका आना चाहिए। सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रहस्य यह था कि उनमें अपने अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिभा थी। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, वो अपने इनर वर्ल्ड के साथ संपर्क में रहते थे, क्योंकि वे जानते थे
कि जिस तरह से हम अपने आंतरिक दुनिया की रचना करेंगे, हमें बाहरी जगत में भी वही रचनाएं दिखेंगी। यानी कि अगर आप अपने इनर वर्ल्ड के साथ जुड़ते हैं तो आपका आउटर वर्ल्ड भी खुशहाल और सुखी बन जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सारी प्रॉब्लम्स के आंसर हैं। अगर आप सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठना चाहता हूं, तो यह आपको ठीक उसी टाइम पर जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके भीतर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है। हर रात आदर्श सेहत के विचार के साथ सोने जाएं और आपका वफादार सेवक यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश का पालन करेगा। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो यह विचार भावना और प्रेम के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दें। वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। आप जहाज के कप्तान की तरह हैं। आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह से आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, सही विचार, सही तस्वीरें देनी होंगी, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करता है। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी ना करें। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, या मैं यह काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसी बात को सच मान लेता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहें या वह काम करने की क्षमता ना रहे जो आप करना चाहते हैं। इसके बजाय दृढ़ता से कहें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके ब्रेन का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास ना करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाए। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर में विश्वास करें। यह विश्वास रखें कि वह आपका उपचार करेगी, प्रेरित करेगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएगी। आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। अपने विचारों की शक्ति को आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तकदीर को बना और मिटा दोनों सकते हैं। दोस्तों, आपके मन रूपी धरती में विचार एक ऐसा बीज है जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ताकत मिलती है। अगर आप चाहें तो इसमें नफरत, बेईमानी, ईर्ष्या के बीज बो सकते हैं और आपको फलस्वरूप वही चीज प्राप्त होगी जो आपने इसमें बोया है। अगर आप इसमें खुशहाली, समृद्धि, दोस्ती, प्रेम, इन सब के बीज बोएंगे तो आपको यही फसल वापस रिटर्न में मिलेगी। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक लड़की की कहानी बताई गई है। वह लड़की अपने लिए एक पर्स देख रही होती है शॉपिंग मॉल के बाहर। जो विंडो में से देखती है तो उसका प्राइस टैग देख के पहले वह सोचती है ये पर्स बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं खरीद सकती। परंतु उसे डॉक्टर मर्फी की कही गई यह बात याद आती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना। जिस चीज की मेरे को इच्छा है उसके लिए नहीं शब्द का यूज कभी नहीं करना। उसके लिए नेगेटिव, नकारात्मक विचार अपने दिल में नहीं लाना। उसी पल वह अपने मन ही मन अपने विचार को बदल लेती है और उसके लिए यह दोहराती है कि यह पर्स मेरा मन स्वीकार करता है। यह स्वीकार करता है कि मैं इसे खरीद सकती हूँ और यह मेरे पास अपने आप आ जाएगा। जब उसने इस तरह से सच्चे मन से, शांति से अपने मन में ये विचार लाए तो सबकॉन्शियस माइंड ने अपना काम करना आरंभ कर दिया। जब शाम हुई तो वह क्या देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जब उसके घर आया तो गिफ्ट में उसके लिए वही पर्स लेकर आया। हूबहू वही पर्स नहीं, वही पर्स उसी दुकान से लेकर आया जिसकी उसने मॉर्निंग में दिल में इच्छा जाहिर करी थी। तो दोस्तों, इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड का काम करने का तरीका अबूझ है। इसको जितना आप गहराई से समझेंगे उतना ही आप अपने जीवन को सफल बनाते चले जाएंगे। आइए दोस्तों,
अध्याय दूसरा आरंभ करते हैं। आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। डॉक्टर मर्फी इस अध्याय में बताते हैं, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। आपका अवचेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है, वह आपके चेतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका अवचेतन इसे सच करके दिखा देगा। इसके बजाय कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने। इसके बजाय इसे यह आदेश दें, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। आपके पास चुनने की शक्ति है, पावर ऑफ चॉइस। स्वास्थ्य और खुशी से चुने। आप दोस्ताना या गैर दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं। सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आपका कॉन्शियस माइंड द्वारपाल है, यानी कि एक चौकीदार है। इसका प्रमुख काम झूठी छापों से आपके सबकॉन्शियस माइंड की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करें कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है। चुनाव करने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। खुशी और प्रचुरता का चुनाव करें। दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दें। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी यह ना कहें मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझ सकता। यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसे प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग हर जगह सभी लोगों को वरदान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। कभी यह ना कहें मैं नहीं कर सकता। इस वाक्य की जगह पर आगे दिया गया वाक्य रखकर इस डर से उभरें, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने लिए सोचने की अनुमति ना दें। अपने विचार खुद चुनें और अपने निर्णय खुद लें। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक भी हैं। याद रखें, आपके पास सुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनें, प्रेम चुनें, सेहत चुनें और खुशियां चुनें। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा। खुशकिस्मती, दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करें और आपको ये सारी नियामतें प्राप्त हो जाएंगी। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब भी जानता है। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई विशिष्ट आग्रह करें और इसकी चमत्कारी शक्ति देखें। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में घटित हो जाती हैं। इसलिए कॉन्शियस माइंड में मौजूद विचारों के बारे में हमेशा सतर्क रहें। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है। आपका विचार क्रिया है और उस विचार पर आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वतः रिएक्शन करता है। आई थिंक रिएक्ट करता है। अपने विचारों पर नजर रखें। सारी कुंठा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है। अगर आप बाधाओं, विलंब और मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी अनुरूप
प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी ही भलाई को रोक देंगे। दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। उदाहरण यह कि आप जिस भी चीज़ की तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे आपको वही चीज़ प्राप्त होगी। इसका एक सीधा सा उदाहरण हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में दे सकते हैं। देखिए, जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है तब से आज तक पाकिस्तान सिर्फ हिंदुस्तान को हराने के बारे में सोचता है। उसका सारा फोकस सिर्फ इंडिया को हराने पे लगा रहता है, जिसकी वजह से वो खुद हार जाता है। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान यानी कि इंडिया का सारा फोकस सिर्फ जीतने पर होता है। यानी कि आप देखें कि वो सिर्फ हराने के बारे में ही सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से आज तक वो इंडिया से 4 लड़ाइयाँ हार चुके हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान हारने के बारे में कभी नहीं सोचता, ना हराने के बारे में सोचता है। उसका फोकस हमेशा जीतने पर लगा रहता है। उसका ये पता ही नहीं, उसको ये मकसद ही नहीं होता कि हमें किसी को हराना है। उसका मकसद होता है हमें जीतना है, और इसलिए हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान से जीतता आया है। सिर्फ लड़ाई के दौर में नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों में हिंदुस्तान ने, इंडियंस ने ये करके दिखाया है कि जब हमारा फोकस जीतने की तरफ होता है तो हम सिर्फ जीतते हैं। अगर आपका फोकस आपके जीवन में आने वाली परेशानियों, कठिनाइयों पर ही लगा रहेगा तो आपको सबकॉन्शियस माइंड उसी तरफ लेकर जाता रहेगा और आपके जीवन से मुश्किलें, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उसका सॉल्यूशन की तरफ ध्यान केंद्रित कर दें, अपने आप को केंद्रित कर दें, तो आपको उन प्रॉब्लम से उबरने के सारे आंसर मिलते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे यह इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हृदय, फेफड़ों और अन्य अंगों की सामान्य लय को गड़बड़ कर सकते हैं। अपने अवचेतन में सद्भाव, सेहत और शांति के विचार भरें। इससे आपके शरीर की समूची कार्य प्रणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी। अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांच को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जान लें कि आस्था जमीन में बोए बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोलें, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें। यह वास्तविकता में बदल जाएगा। किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत है। इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें। जब आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि पूर्णता, सुंदरता और आदर्श का आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। आप विभिन्न धर्म स्थलों पर जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं वह कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन पर कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्त करती है। सारे रोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनुरूप मानसिक संरचना ना हो। सम्मोहन के सुझाव से लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था, फेथ। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वह है
आपका सबकॉन्शियस माइंड। चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम जरूर मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें, इतना ही काफी है। अध्याय 5, आधुनिक युग में मानसिक उपचार। पता लगाएं कि वह कौन सी चीज है जो आपका उपचार करती है। विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। अवचेतन मन को अपने आग्रह या इच्छाएं बताने की एक निश्चित योजना बना लें। इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। फैसला करें कि विश्वास क्या है। जान लें कि विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और दैवी मार्गदर्शन में विश्वास करें। आप जिन महान और उदात्त विचारों के बारे में आत्म सोचते हैं वे महान कर्म बन जाते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति लागू करें। निश्चित योजना, विचार या मानसिक तस्वीर चुन लें। उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर आप अनुभव उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं, जिसका जवाब है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान। आस्था समझ से आती है। अंधी आस्था का मतलब है कि उपचारक शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना ही सफल उपचार हो सकता है। अपने बीमार प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपने मन को शांत कर लें। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके प्रियजन के मस्तिष्क में महसूस किए जाएंगे और प्रकट होंगे। दोस्तों, जब भी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई निर्देश देने हैं तो उससे पहले आप शांत हो जाएं। एक ऐसी मुद्रा में चले जाएं जहां आपके मस्तिष्क में विचार शून्य हो। वास्तव में शून्य से ही सृजन होता है। अगर आप अपने मस्तिष्क को एकदम शांत कर लेंगे और उसके बाद आप जो भी निर्देश देंगे वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप मेडिटेशन करें, और वो भी सुबह के समय। सुबह 3 बजे का समय या ब्रह्म मुहूर्त का समय मेडिटेशन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जब आप उस समय मेडिटेशन करते हैं तो मैक्सिमम टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और जब आप उस समय किसी भी बात को अपने मन में लाते हैं या रखते हैं वह बात सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने ईश्वर से सीधा संपर्क साधते हैं, और एक बार वो संपर्क सच जाता है तो आप कुछ भी चीज अपने ईश्वर से मांग सकते हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको वो चीज देने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर है 6, मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। मानसिक इंजीनियर बने और अधिक व्यापक तथा महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई और समय सिद्ध तकनीकों का प्रयोग करें। आपकी मनोकामना आपकी प्रार्थना है। इसी समय अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। चीजों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें। मानसिक विज्ञान की अचूक मदद लें। दोस्तों, वास्तव में हम एक अंधविश्वास से घिरे हुए हैं। हम हमेशा समझते हैं कि अगर हम जीवन में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो वो बिना मेहनत, हार्ड वर्क के नहीं प्राप्त हो सकता। परंतु यह बात इतनी भी सही नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन में ज्यादा हार्ड वर्क ना किए बगैर अपने सबकॉन्शियस माइंड के मदद से भी हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअली ये बात हमारे दिल में बचपन से, दिमाग में बचपन से बैठा दी जाती है कि बिना मेहनत के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेहनत जरूरी है, लेकिन जितना हार्ड वर्क हमें बताया जाता है हमें
उससे आधे हार्ड वर्क में वो सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करना सीख लें। आप अपने मन के स्टूडियो के बारे में सोचें और उसमें आने वाले विचारों के बारे में सोचें। अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीरें बनाना सीखें। वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद के सामने यह साबित ना कर दें कि आपकी चेतन सोच पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पूर्वानुमान में खुशी और आराम अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो तस्वीर रखें वह उन चीजों की होनी चाहिए जिनकी उम्मीद तो हो लेकिन प्रमाण ना हो। एक मानसिक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। दोस्तों, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हम सब प्रेयर करते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं तो हम अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से, अपने आसपास के लोगों के लिए या अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग प्रेयर करते हैं परंतु उन्हें सेम फल नहीं मिलता है, उन्हें वैसा ही फल नहीं प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, उस समय प्रार्थना करते वक्त उनके दिमाग में उस की गई प्रार्थना की मानसिक तस्वीर नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी माँ का बेटा बीमार है और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। जब वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही होती है तो उसकी प्रार्थना इस तरह से होनी चाहिए कि वह उस समय यह मानसिक तस्वीर देखे कि उसका बेटा सही हो चुका है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। अगर वो इस तरह से प्रार्थना करेगी तो आप देखें चमत्कार हो जाएगा। उसका बेटा जल्दी ठीक होके उससे मिलने आ जाएगा और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। परंतु हम लोग इसका विपरीत करते हैं। हम मन को परेशान रखते हैं और अपने बेटे की बेकार तबीयत या खराब तबीयत के बारे में सोचते रहते हैं और साथ में भगवान से प्रार्थना भी कर रहे होते हैं। भगवान से प्रार्थना करते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो वैसे ही प्रतिक्रिया देता है जिस तरह की आप मानसिक तस्वीर या मन में जिस तरह के सुझाव आप बार बार उसे दे रहे हैं। तो जब भी आप प्रार्थना करें और जिसके लिए प्रार्थना करें तो उस समय आपकी मानसिक तस्वीर प्रार्थना की गई चीज के बारे में पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वह पॉजिटिव है तो आप देखें रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा और जल्दी मिलेगा। आप उम्मीद नहीं कर सकते, उससे भी जल्दी मिलेगा। प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग ना करें। उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं और इस एहसास के साथ सोने जाएं कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। याद रखें, कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। सकारात्मक घोषणा करने का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें। आप जो आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि के आदेश दें। अध्याय 7, अवचेतन का झुकाव जीवन की तरफ है। आपका सबकॉन्शियस आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 24 घंटे काम करता रहता है। आप नेगेटिव सोचकर इसके जीवनदायी ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करते हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने के काम पर लगा दें और उसे यह बता दें कि यह उसे खोजना ही होगा। आप देखें तो कुछ ही समय में आपको वह प्रश्न का हल करता हुआ आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखेगा। अपने विचारों पर नजर रखें। जिस विचार को सच मान लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉर्टेक्स अवचेतन मस्तिष्क तंत्र तक भेज देता है और फिर वह वास्तविकता बनकर आपके सामने प्रकट हो जाता है। जान लें कि आप अपने अवचेतन मन को नया ब्लूप्रिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं। आपके अवचेतन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। अपने अवचेतन मन में वही आधार वाक्य भरें जिसे आप
सुनना चाहते हैं या जिसे हकीकत में बदलता हुआ देखना चाहते हैं। आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। स्वस्थ होना सामान्य है, बीमार होना असामान्य है। यही सामंजस्य के निहित सिद्धांत है। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंथियों को कमजोर या नष्ट कर देते हैं, जिससे सभी तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। आप चेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं, वह आपके मस्तिष्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन की खुशी पाएं। अध्याय 8, मनचाहे परिणाम कैसे पाएं। मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना के जवाब को रोकते हैं। आराम से काम अच्छी तरह होता है। जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें और योजना बनाएं। जान लें कि हमेशा हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता है और हर समस्या का समाधान होता है। अपने दिल के धड़कनों, फेफड़ों के सांस लेने या शरीर के किसी अंग के कार्य को लेकर ज्यादा चिंतित ना हो। अपने अवचेतन पर पूरा भरोसा करें और बार बार दावा करें कि सही काम हो रहा है। सेहत की भावना से सेहत उत्पन्न होती है। दौलत की भावना से दौलत उत्पन्न होती है। आपकी भावना कैसी है? कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। उन्नीदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें। शांति से सोएं और खुशी से जागें। अध्याय 9, दौलत पाने के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठी करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दौलत सबकॉन्शियस पे विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं है। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना को से दौलत पैदा होती है। इसे हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। आप यह घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात में अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूँ। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ। कोरे चेक लिखना बंद कर दें। जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपकी कमी को और बढ़ाते हैं। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह लौटाया जाएगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से ना नकारें। इससे वह अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने अभी घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपका अवचेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर खुश हों। उनसे कभी भी ईर्ष्या या जलन महसूस ना करें। दोस्तों, अगर आपका दोस्त बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो प्लीज उसकी तरफ अच्छी नजरों से देखें। उसके लिए अच्छी भावना अपने दिल में रखें। आप खुद ही यह महसूस करेंगे जब आप उसकी तरफ अच्छी भावनाएं भेजेंगे तो बदले में भी आपको सेम रिएक्शन मिलेगा और आप भी
वैसे ही अमीर बनते चले जाएंगे जैसे आपका वो दोस्त है। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे बुरी आदत यही है जब हम लोगों की बुराई करते हैं। किसी भी हालत में आपको लोगों की बुराई नहीं करनी चाहिए। जिस भी इंसान की, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका ऑनर हो, चाहे आपका सगा संबंधी हो, अगर आप उसकी बुराई करते हैं तो आप उसके जैसे कभी नहीं बन सकते। वो आपका दोस्त अगर ऊंचाइयों पे है, अगर आपका बॉस ऊंचाइयों पे है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर होंगे। अगर आप उनकी बुराई करेंगे या उनके बारे में बुरी बातें करेंगे तो वो वाले गुण आपके अंदर कभी नहीं आ पाएंगे। कोई इंसान बुरा या अच्छा है वो सिर्फ अपने लिए है। आपको उसके अंदर सिर्फ अच्छाई देखनी चाहिए। बुराइयों को देखकर नजरअंदाज कर देना चाहिए और उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, वरना वो सारी बुराइयां भी आप में ही आ जाएंगी। अध्याय 10, आपको अमीर बनने का हक है। यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते। आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपनी मनचाही चीजें कर सकें। अपने सबकॉन्शियस माइंड की दौलत को पहचानें। अगर धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखें तो यह आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना और जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि वह जरूर लौटेगा। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे यह किसी भी रूप में आपको मिले। कई लोग तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। धन को भगवान ना बनाएं, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चीथड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग ना करें या यह ना कहें मैं धन से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में इस तरह सोचने पर यह वैसा बन जाता है। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ। मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूँगा। मैं इसे खुशी के साथ मुक्त करता हूँ और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। धन तांबे, जस्ते, टिन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है जिसे आप जमीन में पा सकते हैं। सारी बुराई मस्तिष्क की शक्तियों के अज्ञान और दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना ही होगा। अगर आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचार का बीज बोना है। अध्याय 11, आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। पता लगाएं कि आपको कौन सा काम प्रिय है, फिर उसे कर दें। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं
तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और यह आपको मिल जाएगा। अपने खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बने और इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा जानने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते। जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी। आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिल जाता है। लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां प्रेरित होती हैं। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रिय जन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाज सुनें, मुद्राएं देखें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा करते रहें। बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूँ। अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे शांति से और भावना से यह सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान या जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें और आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव इसे साकार कर देगा। सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएंगे तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा। धन्यवाद दोस्तों, इस बुक को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी और बुक समरी लेकर आता रहूँगा। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हर आने वाली किताब का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और आप उसका अधिकतम लाभ उठा सकें। थैंक यू।